हेलो स्टूडेंट। वेलकम है आप सभी का एक बार फिर हमारी क्लास में। और आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का हमारा पार्ट 2, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को विथ एग्जांपल्स। जिसने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि हमारा बेसिक वहीं से स्टार्ट हुआ है, जो कि 8.1 में स्टार्ट होने वाला है। और 8.1 के अंदर जितने भी आपके फॉर्मूले यूज़ करेंगे, जो भी मेथड हम यूज़ करेंगे, वो हमने हमारे पहले वीडियो में समझाया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस सेशंस को। सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने लिया है यहाँ पर आप लोगों के लिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या दे रखा है कि गिवन दैट 10a इज इक्वल टू 4/3। देखिए, वैसे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर डायग्राम की नीड बिल्कुल नहीं है, डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे सिर्फ समझाने के पर्पज से आपको डायग्राम के साथ में इस क्वेश्चन को समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होता है वो होता राइट ट्रायंगल में ही है, इसलिए मैं यहाँ पर राइट ट्रायंगल आपको बना के बता रही हूँ। ये हमारा राइट ट्रायंगल है। यहाँ पे किस एंगल की बात कर रहे हैं? एक ही। और हमेशा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में एक्यूट एंगल की ही बात की जाती है, और एक्यूट एंगल आपका होता है 90 डिग्री से छोटा, और ये हमारा क्या है? 90 डिग्री एंगल आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये हमारा एक्यूट एंगल, जो कि जिसे नाम उन्होंने दिया है ए। अच्छा, ये हमारा ए है, तो हमने इसको क्या मान लिया है आपका? इसको हमने मान लिया है बी। इसको क्या हमने मान लिया है? सी। ठीक है, नाम हमारी खुद की चॉइस से कभी भी आपके डायग्राम में ये कोई कंपलसरी नहीं होता है कि मैंने भाई ए बी रखा है तो आप भी ए बी रखें, आप चाहें तो पी क्यू रख लें, आपकी चॉइस है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप नाम उसको कुछ भी दे सकते हो। अब बात करते हैं हम इसमें कि भाई इसमें है क्या। तो क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको हम प्रॉपर लिखते हैं। पहले गिवन। गिवन मतलब कि दिया गया है। भाई क्या दिया है उसने? उसने कहा है कि 10a इज इक्वल टू है आपका 4/3। ठीक है, और आपसे पूछा क्या उसने? तो क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइंड में, तो लिखेंगे हम फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। भाई ये उसने बोला है आपसे, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को अगर हम निकालने जाएं तो हमें कई सारी चीज़ों की नीड पड़ती है। कई सारी चीज़ों की नीड में हमारा हाइपोटेनियस, जो कि ये है, परपेंडिकुलर यानी कि ये है, और बेस, ये तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब हम जब सॉल्यूशन में जाते हैं तो हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि भाई हमको उसने दे रखा है 10a, और जबकि 10 का फॉर्मूला आपका क्या होता है? p/b। और p की जगह पर उसने आपको दिया है 4, और b की जगह पे उसने दिया है आपको 3। तो यानी कि इसके जस्ट सामने वाला क्या होता है? p, यानी कि परपेंडिकुलर, तो जो कि है 4। देखो, जिसने वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी। मैं एक बार फिर भी शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि जिस हम एंगल की बात करते हैं और उस एंगल के जस्ट सामने वाला जो आपकी साइड होती है वो आपका कहलाता है परपेंडिकुलर, और जो दूसरी लाइन बची हुई होती है, ठीक है, छोटी लाइनों की बात कर रहे हैं, ये हमारा फिक्स होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, ये नहीं बदलता है। और ये जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये बचा हुआ क्या हो जाता है? बेस, जो कि दे रखा है उन्होंने 3 हमको। ठीक है, तो अब हमें देखते हैं कि भाई हम अदर रेशियो को जब निकालते हैं तो अदर रेशियो में हमें किस किस की ज़रूरत पड़ती है? तो अदर रेशियो में ज़रूरत पड़ती है हाइपोटेनियस की भी। तो हाइपोटेनियस को निकालने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर कौन सी थ्योरम को? तो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं बीपीटी थ्योरम को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बीपीटी, बाय बीपीटी, सॉरी ये गलत आ गया आपका। हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं आपका पाइथागोरस थ्योरम। एक साथ क्लासेस कई लेने के यही नतीजे होते हैं कि हम बोलना कुछ और चाहते हो, निकलता हमारे मुंह से कुछ और है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं आपका पीजीटी, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम।
पीजीटी जो होता है वो आपका कहाँ यूज़ होता है? पीजीटी हमें बताता है कि भाई हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और परपेंडिकुलर आपको कितना दे रखा है? 4, 4 का स्क्वायर। और बेस कितना दे रखा है? 3, 3 का स्क्वायर। ये हो गया 4 4 जा 16, 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू ये 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। और स्क्वायर लगता है तो क्या लगता है? रूट लगता है। और 25 किसका रूट है? तो 25 आपका 5 का रूट है। यानी कि अब हमारी हाइपोटेन्यूस कितनी आ गई? 5। ठीक है, अब चलते हैं जो उन्होंने मेन हमसे कहा था कि भाई ट्रिग्नोमेट्री के अदर रेशियो निकालो। तो अदर रेशियो कौन कौन से हैं? पहला साइन ए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? तो साइन का फॉर्मूला होता है हमारा P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो देखिए इसके जस्ट सामने ये है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। तो परपेंडिकुलर कितना है? 4, बेस कितना है आपका? 3, और हाइपोटेन्यूस कितना है? 5। तो हाइपोटेन्यूस रखना है हमें तो 5। अच्छा, साइन का उल्टा ही क्या होता है? कॉसिक। तो इसको भी इसी के साथ ही लिख देती हूँ मैं। तो कॉसिक ए इज इक्वल टू क्या है? इसका उल्टा कर दो, तो ये 5 ऊपर और 4 नीचे। फिर हम चलते हैं सेकेंड, जो हमारा है कॉस थीटा। और थीटा नहीं यहाँ पे, बिकॉज ए कहा है तो आप भी यहाँ पर ए ही लिखेंगे। ठीक है, तो कॉस की वैल्यू होती है बी अपॉन में एच। तो बेस कितना है हमारा? 3, और हाइपोटेनियस कितना है हमारा? देखिए तो 5। और कॉस का उल्टा ही होता है सेक थीटा, यानी कि सेक ए। ठीक है, तो इसका उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में 3 हो जाएगा। फिर tan हमें दे रखा है, तो tan के साथ में अगर हम बात करते हैं तो और कौन होता है आपका? cot थीटा, यानी कि cot a। और cot खुद किसका उल्टा है? तो वो tan का उल्टा है, तो उल्टा रिवर्स कर देते हैं, तो 3 ऊपर और 4 नीचे। तो देखिए ये हमारे रेशियो अदर हो गए। ठीक है, अब देखते हैं हम हमारे अगले एग्जाम्पल को। क्या दे रखा है? इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी एंड tan A इज इक्वल टू 1 है आपका। देन वेरीफाई दैट 2 sin A cos A। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए बाय बाय।